Hello students, good morning. Today now I am going to explain you our chapter 5 and 6 for revision. According to our paper styles. Our first question is MCQs. Which of the following is not a fossil fuel? इनमें से कौन सा fossil fuel नहीं है? तो आपको आंसर डालना है सी, जैसे कि वुड हमारा fossil fuel नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएग्जिस्टिबल फ्यूल. इनएग्जिस्टिबल फ्यूल कौन सा है? तो यहाँ पे बायोगैस है. व्हाट इज द यूज ऑफ बिटुमिन. बिटुमिन का यूज यहाँ पे फॉर रोड सर्फिंग. फिर है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है हमारी यहाँ कॉक. तो आपको कॉक आंसर लिखना है. व्हाट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कॉल. जो डेड वेजिटेशन का कॉल में कन्वर्जन को हम जैसा कि चैप्टर में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील में क्या यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर में? तो यहाँ पे कॉक स्टील फैक्ट्री में. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ ब्लैक गोल्ड. ब्लैक गोल्ड हम किसको बोलते हैं जो ऑलरेडी चैप्टर में मैंने समझाया आपको. तो यहाँ पे आपका पेट्रोलियम जो सारा है वो ब्लैक गोल्ड में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम रिफाइनिंग में किसको हम प्राप्त नहीं करते हैं? तो यहाँ पे है नेचुरल गैस, वहाँ पे हमको नहीं मिलती है. फिर है नेक्स्ट है फॉसिल्स फ्यूल आर. फॉसिल्स फ्यूल कौन कौन से है? तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है. फिर है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट. पेट्रोलियम से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट्स को निकालने को हम रिफाइनिंग बोलते हैं जो ऑलरेडी चैप्टर में मैं समझा चुकी हूँ. लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज. लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है व्हीकल के लिए नेचुरल गैस है. फिर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स आर एग्जिस्टिबल नेचुरल सोर्सेज, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं. फिर है द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड फ्रॉम नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल. जो सब्सटेंस नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल. फिर है द बिटुमिन. बिटुमिन क्या है एक्चुअली? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड. ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है बिटुमिन पेट्रोलियम का जिसको हम रोड सर्फिंग में यूज करते हैं. फिर है पेट्रोलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट and due to its great commercial importance it is called black gold. पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसके इंपॉर्टेंस की वजह से. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल. सबसे पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया है पेंसिल्वेनिया में यूएसए के. यहाँ पे स्टेट नेम ऑफ पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट यूज एज अ फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, ट्रक वगैरह में जो यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं डीजल. फिर है इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सनलाइट, एयर, ये सारे एयर, वाटर, सनलाइट ये सारे इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. फिर है वाटर फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डेड रिमेन्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से जो फ्यूल बनता है उसको बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल. फिर है विच प्रोडक्ट ऑफ कॉल इज यूज्ड इन अ एक्सट्रेशंस ऑफ मैनी मेटल्स. मेटल्स के एक्सट्रेशन के लिए कौन सा? जैसे कि अभी स्टील के लिए आगे बोला था, पहले क्वेश्चन में आ चुका है कॉक. व्हाट इज अ मेन कंपोनेंट इन सीएनजी. सीएनजी का मेन कंपोनेंट होता है मैथेन, जिसको नेचुरल गैस मिलती है उसमें मैथेन होता है. तो आपका आंसर होना चाहिए मैथेन. फिर है सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल. क्या सीएनजी मोर पॉल्यूटिंग है पेट्रोल से? नो. कॉक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. जैसा कि आगे आप क्वेश्चन में आ चुका है प्योर फॉर्म कार्बन की कोक है एमसीक्यूज में. कोलतार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज. कोलतार बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, राइट. केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल्स फ्यूल. केरोसिन फॉसिल्स फ्यूल नहीं है. केरोसिन एक्चुअली पेट्रोल से मिलता है तो ये फॉसिल्स फ्यूल ही हुआ है. एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी ओवर बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है ये कैन नॉट बी ओवर, कैन नॉट लिखा है यहाँ पे, जबकि अगर इनको कैन नॉट बी ओवर बाई, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, कितनी भी एक्टिविटी कर लो कितना भी कर लो ऐसा लिखा है. लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो ये ख़त्म हो सकते हैं. फॉसिल्स फ्यूल आर एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉसिल्स फ्यूल एग्जिस्टिबल यानी कि निकट भविष्य में ख़त्म होने वाले या कभी भी समाप्त हो सकते हैं. तो यहाँ राइट है. नैप्थेलिन बॉल्स आर मेड फ्रॉम कॉक. नैप्थेलिन बॉल्स कॉक से बनती है, ये रॉन्ग है. नैप्थेलिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक वो प्रोडक्ट है.
Kerosene is used as a fuel in a jet aircraft. जेट एयरक्राफ्ट में केरोसिन फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे सारे ये ट्रू फॉल्स है 1 से लेके 8, जिसमें थोड़ा वो चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ कुछ कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ये कोलतार इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ऐसे कर सकती हूँ। तो आपको पढ़ के ही करना है। इस तरह से केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल की जगह नोट हटा दिया तो आपको ध्यान से करना है, रॉन्ग का ये राइट हो जाएगा। फिर है नैप्थेलिन बॉल्स आर मेड फ्रॉम कॉक, तो आर नॉट मेड फ्रॉम कॉक ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर नेप्थेलिन बॉल्स आर मेड फ्रॉम कोलतार, कॉक की जगह कोलतार कर दिया तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि नेप्थेलिन बॉल कोलतार से बनती है। फिर केरोसिन इज यूज्ड एज फ्यूल या यूज्ड नॉट यूज्ड एज फ्यूल भी कर सकती हूँ। तो आपको ध्यान से आंसर देना है, वहाँ पे आपको पूरा ये सारे पढ़ के ही आंसर देना कि अगर कोई चेंज है तो उसमें हल्का सा चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है यहाँ पे। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका आंसर इन 1 सेंटेंस। फ्रॉम व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म। कोल और पेट्रोलियम किससे फॉर्म होते हैं, जो ऑलरेडी आ चुका है अभी एमसीक्यूज में। फिर है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, जो कि मैं अभी ये आपको समझाया था आगे। व्हाट आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, कोल से कौन कौन से सब्सटेंस मिलते हैं, ये सारा आंसर है आपका। तो ये तीनों और सब्सटेंस लिखने हैं आपको। फिर है व्हाट इज यूज ऑफ कोल, कोल का यूज क्या है। कोल का यूज जो भी यूज है यहाँ पे यूज एज ए फ्यूल इन मैन्युफैक्ट्रीज वगैरह लिखा है तो आपको लिखना है। फिर फॉसिल स्पीसीज को बोलते हैं, जो आपको ऑलरेडी आगे आ चुका है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फ्यूल इज फॉर्म्ड बाय द दीज रिमेन्स इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। फिर नेक्स्ट है स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, फुल फॉर्म यहाँ पे लिखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो आपको पूरा आंसर लिखना है। स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी का भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। फिर है व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स किसको बोलते हैं, जो सारे प्रोडक्ट हमको पेट्रोलियम और ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से जो मिलते हैं उसको हम पेट्रोकेमिकल्स कह सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन, और उसके बाद है इसका मैचिंग। डिफरेंस में यहाँ पे देख सकते हो कॉल और कॉक का दोनों का डिफरेंस दिया है। तो आपको इस तरह से कॉल में क्या डिफरेंस है, ये हार्ड स्टोन एंड ब्लैक इन कलर है, ये टफ पोरस है, ये भी ब्लैक सब्सटेंस है, ये मेड फ्रॉम डेड वेजिटेशन से मिलता है, और ये कॉल की रिएक्शन से हमको मिलता है। फिर है एलपीजी, एलपीजी का आपको फुल फॉर्म जैसे पेट्रोलियम गैस है, ये नेचुरल गैस है, ये लिक्विफाइड इसको लिक्विड फॉर्म में इसको प्रेशर से लिक्विड फॉर्म में इसको हम स्टोर करते हैं, जबकि इसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर से स्टोर किया जाता है। फिर है इट इज़ मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स यूज्ड इन होम्स, ये घरों में यूज़ किए जाती हैं। इसको तो घर के अलावा यहाँ पे आप सीएनजी को तो व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। फिर आप देख सकते हो नीचे हमारा मैचिंग है, मैचिंग में आप जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट क्या है, इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। फिर फॉसिल फ्यूल में आप देख सकते हैं एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है ये। फिर कॉक है, कॉक हमारा हार्ड पोरस जैसा कि अभी आ चुका है ऊपर। फिर है सीएनजी है, सीएनजी एक एकदम क्लीन फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको ऑप्शन में डाल सकते हो। फिर अब हमारा अगला चैप्टर है 6 है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे भी 9 MCQs है, तो आपको इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट बर्न विथ फ्लेम, कौन फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता है, तो यहाँ पे कॉक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, तो ग्लास है। फिर नॉट कंबस्टिबल यानी कि चैप्टर में जैसा मैंने समझाया था जो जलते नहीं हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर मैच, मैच में कौन काम नहीं आता है, मैच बॉक्स जो बनाते हैं ना हमारी जो जलाने के लिए तीली वगैरह, तो सल्फर है यहाँ पे। फिर है कंट्रोल द फायर ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, CO2 इज नॉट यूज्ड, CO2 यूज़ नहीं की जाती जब फायर, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे है इट इज़ लाइटर देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से लाइटर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका सही नहीं है, रॉन्ग है, बाकी सारे तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ नहीं की जाती, तो यहाँ पे O2 यूज़ नहीं की जाती क्योंकि ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, बाकी तीनों नॉन कंबस्टिबल या जो जलते नहीं हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंबशन,
कंबशन का टाइप कौन सा नहीं है, तो ये 1 2 3 ABC आपका कंबशन का टाइप है, और लास्ट है ब्लास्ट। ब्लास्ट आपका कंबशन का टाइप नहीं है। व्हाट इज द कलर ऑफ द आउटर मोस्ट जोन? आउटर मोस्ट जोन कैंडल की जो फ्लेम होती है उसका आउटर मोस्ट जोन होता है ब्लू कलर का। फिर है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू? हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ये तो आप अच्छे से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से सन के अंदर जो हीट लाइट प्रोड्यूस होती है। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। जैसा कि ऑलरेडी चैप्टर में मैं ये पॉइंट कई बार समझा चुकी हूँ, जो लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे कोई चीज़ बर्न होना स्टार्ट होती है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। एट द टॉप ऑफ मैचेस इज केमिकल। जो मैचेस के ऊपर टॉप पे जो केमिकल लगाया जाता है इसको एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बोला जाता है। फिर है दूसरा है टॉप ऑफ द मैचेस अ केमिकल इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो वो पोटेशियम क्लोराइड है। और ये ऊपर वाला जो था वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है ये, और ये है ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो पोटेशियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, जो जलाने के लिए इसको ऑक्सीडाइजिंग करता है। द टाइप ऑफ combustion in which many substances start to burn when exposed is called। तो एक तरह का combustion का टाइप है जिसमें start to burn which when exposed is एकदम से अचानक से इसको अचानक से जलना स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस combustion। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंसर इन वन वर्ड। ये शायद एग्जाम में नहीं लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन कोल इज बर्न फ्लैम इज प्रोड्यूस। जब कोल बर्न होता है तो फ्लैम प्रोड्यूस होती है। कोल बर्न होता है तो फ्लैम नहीं निकलती, वो ऐसे ही जलता रहता है, आपने देखा होगा। द फ्यूल इज ओनली इन अ लिक्विड स्टेट। फ्यूल हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, ऐसा नहीं है। सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेट में फ्यूल पाए जाते हैं। इन द सिलेंडर ऑफ द in the cylinders of extinguishers। एक्सटिंग्विशर्स के जो सिलेंडर जो कि आग बुझाने के लिए लगाए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा, स्कूल में भी लगे हुए हैं। CO2 इज स्टोर्ड इन अ लिक्विड फॉर्म एट हाई प्रेशर। इसमें CO2 को हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। इट इज राइट। द मिडल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज ऑफ येलो। ये भी मिडल फॉर्म येलो होता है, ये भी राइट है। कैलोरिक वैल्यू ऑफ डंग केक इज़ वेरी लो। ये भी राइट है, डंग केक की कैलोरिक वैल्यू बहुत ही लो होती है। वाटर इज यूज्ड इन एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक की जब भी आग लग जाती है तो वाटर यूज़ किया जाता है, नहीं, इट इज़ रॉन्ग। अगर वाटर यूज़ किया जाता है तो शॉक लग सकता है किसी भी पर्सन को, इसलिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जब भी आग लगती है तो वाटर यूज़ नहीं लिया जा सकता है। उसकी जगह या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ और यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन वाटर नहीं, सैंड वगैरह भी यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाट आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एक्चुअली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सब्सटेंस विच बर्न इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आसानी से बर्न हो जाते हैं और हीट और लाइट देते हैं, उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फिर है विच इज मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। तो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर वाटर है। फिर है व्हाट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल आर ऑन फायर। जब पेट्रोल से आग लगती है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। विच केमिकल आर यूज्ड ऑन द हेड ऑफ मैचेस। मैचेस के हेड पे कौन सा? तो ये ऑलरेडी आ चुका है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। फिर है एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों उसके हेड पे यूज किए जाते हैं। विच सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर इग्निटिंग मैचेस ऑन द रबिंग सरफेस। रबिंग सरफेस पे कौन सा यूज किया जाता है? तो यहाँ पे पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड सल्फरस यूज किया जाता है।
व्हाट इज एन इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज? इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद द फ्लैम। जो आसानी से जल जाते हैं उनको हम इन्फ्लामेबल, जो आसानी से लो इग्निशन टेम्परेचर पे और फटाफट जलते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज, यानी कि जलने लायक सब्सटेंसेज। और जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी देने के बाद भी जलते नहीं जल्दी से, उनको हम नॉन इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज बोलते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज के देने हैं। और फिर है व्हाट इज़ द कैलोरिक वैल्यू ऑफ बायोगैस? बायोगैस की कैलोरिक वैल्यू यहाँ पे दी गई है 35,000 से 40,000 किलो जूल पर केजी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है डिफाइन है। तो केमिकल रिएक्शन इन यहाँ पे कंबशन दिया है, कैलोरिक वैल्यू दी है और इग्निशन टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ पे है कंबशन यानी कि केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कंबशन। फिर है कैलोरिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg। किसी भी 1 kg चीज़ को जलने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं कैलोरिक, उसकी कैलोरिक वैल्यू फ्यूल की। फिर है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ आग पकड़ती है या वो जलने लगती है, तो उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस, जो हमारा एग्जाम में आने वाला है। डिफरेंसेस में यहाँ पे एलपीजी और वुड दिया है। एलपीजी आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं कि एलपीजी क्या है। एलपीजी गैसेस फ्यूल है, वुड सॉलिड फ्यूल है। ये डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। बर्निंग होने के बाद कुछ भी पीछे जैसे राख वगैरह जैसे कुछ भी चीज़ जलती है छोड़ता है, ये नहीं छोड़ता है। इट लीव रेजिड्यू लाइक एसेस, राख आफ्टर बर्निंग, ये छोड़ता है पीछे। डज नॉट कॉज मोर पॉल्यूशन, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, जबकि ये पॉल्यूटिव फ्यूल है वुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच में आप देख सकते हो वुड यहाँ पे वुड एक्चुअली एक तरह का यहाँ पे इन ऑप्शन में से आप देख सकते हो सॉलिड फ्यूल है। फिर है आयरन नेल यहाँ पे क्या है, जलती नहीं है, नॉन कम्बस्टिबल है। फिर है एलपीजी एक्चुअली गैसियस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं गैसियस फ्यूल है। ये लिक्विड भरा, इसको प्रेशर से लिक्विडिफाई करके सिलेंडर में भरा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये गैसियस फ्यूल है। पेट्रोल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं गैसियस फ्यूल, फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे लिक्विड फ्यूल है ये, तो पेट्रोल हमारा लिक्विड फ्यूल है। फिर है डीजल, यहाँ पे सबकी कैलोरिक वैल्यू दी है, ये आपको यहाँ से मैच करनी है और लर्न करनी है। जैसे कि डीजल की है तो यहाँ के 45,000 से, हाइड्रोजन की है तो यहाँ देख सकते हो सबसे ज़्यादा कैलोरिक है 1.5 लाख है यहाँ पे किलो कैलोरी प्रति जूल है यहाँ पे। फिर आप देख सकते हो एलपीजी है, एलपीजी का यहाँ पे 55,000 से, सीएनजी का यहाँ पे है 50,000 से, इस तरह से पर किलो कैलोरी जूल है यहाँ पे। तो यहाँ आपका पूरा मेरा रिवीजन ख़त्म होता है यहाँ पे। इस तरह से आप समझ के पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो और भी पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।